हाँ, ये वीडियो देखना आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे ये हम ऐसे बताएंगे कि आप जो है कैसे क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दे पाइएगा, ठीक है। बिना आप बुक एग्जाम में पढ़े भी आप पास हो सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, बट उसके लिए आपको ट्रिक समझना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है आप वो समझिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे गद्यांश मिलेगा, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो या फिर आप नहीं भी पढ़ सकते, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। तो अब ये वर्ड खोजिएगा आप लोग। देखिए, तो अगर आप देखिएगा तो यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है क्योंकि ये हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन हमें यहाँ पे ख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का कारण क्या है। तो ये कहता है आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा कि लोग जो है अपना अधिकतर समय जो है वो मोबाइल और कंप्यूटर में बिताने लगे हैं, इसलिए, है ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बट आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था इसलिए मैं ऐसे बता दिया। प्रतिदिन जो है पुस्तक के साथ जो है समय बिताने से क्या लाभ होता है। तो ये भी आपको पता होगा। इसमें आप क्या बोल सकते हो कि आपका मानसिक क्षमता बढ़ेगा, सोचने समझने का क्षमता बढ़ेगा, और ठीक है, दूसरा नंबर क्या, निर्णय लेने में जो है आप लोग योग्यता बढ़ती है आप लोग का, है ना, कि आप लोग कोई भी डिसीजन जो अच्छे से ले पाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप लोग का यहाँ पे, खैर वो सब आंसर आपको बुक में दिया मतलब यहाँ पे पैसेज में, बट फिर भी आप लोग ये तो ऐसे ही जवाब दे सकते हैं। 4 नंबर क्या करें, ज्ञान का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। देखिए ज्ञान का मतलब क्या, शिक्षा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे घ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आप लोग देखिएगा यहाँ पे, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो चलिए आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा या फिर अब क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद फिर इसको पढ़िएगा, ठीक है, जो आपका मर्जी। देखिए, प्रकृति जो है संदेश में सागर जो है क्या सीख देती है। आप देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सागर, देखिए सागर कहता है लहरा कर जो है मन में, ठीक है, गहराई लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे मन में गहराई लाना जो है मैं ये सीख देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ख करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कविता में जो है पर्वत का संदेश क्या। देखिए अब पर्वत के बारे में देखिए, पर्वत क्या हमें संदेश देता है, ठीक है। तो पर्वत जो है कहता है कि शीश उठाकर, है ना, और हमें ऊंचा बना, ठीक है, तुम भी ऊंचे बन जाओगे। शीश उठाकर जो है पर्वत कहता है, शीश उठाकर तुम भी ऊंचा बन जाओगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्वत क्या कहता है, तो ऊंचाई और महानता पाना हमें सिखाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, सागर कहता है, सागर क्या कहता है। देखिए सागर का सिंपल चीज है गुण की गहराई, सागर तो गहराई बताएगा ना। आप वहां पे देख लीजिएगा, वैसे आप खुद भी आंसर बता सकते हैं, सागर के क्या हो जाएगा, गहराई हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उठ उठ गिर गिर। तो आप देखिए उठना गिरना ये क्या होता है, कठिनाई और सफलता हमें बताती है। तो ऑप्शन में पे घ करेक्ट हो जाएगा। ये सब ऐसे ही आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे व्याकरण का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए व्याकरण आप लोग देख पा रहे हैं, तो व्याकरण का क्वेश्चन क्या, देखिए यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाओगे। देखिए एक शब्द जो है दूसरे शब्द पे क्या है, आश्रित है। तो जब भी आश्रित होता है तो उसको मिश्र वाक्य बोलते हैं। और वाक्य पे आपको हम क्या किए हैं, एक प्रॉपर वीडियो भी बना दी, ठीक है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, टॉपर सीरीज में आपको हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, और आप लोग को जो है यहाँ पे ग्रामर का क्वेश्चन, ठीक है, सब कुछ बताया हुआ है। और उसी से एग्जाम में आने वाला भी आप लोग का बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कि मोहन पढ़ाई करता है और रोहन जो है खेलने में अच्छा है। तो और जो आया नहीं, दोनों को जोड़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य बोलेंगे, ठीक है। इस सब का आपको ट्रिक्स हम समझाए वहां पे, आप देख लीजिएगा जाके तो वाक्य वाला वीडियो को, ठीक है। फल खाया जा रहा है, तो फल जो खाया जा रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो फल खाने का काम हो रहा है, इसलिए कर्म वाच्य हो गया। कौन सा, कर्म वाच्य। तो कर्म आपको वाच्य भी आप बताए हुए, वाच्य का भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आकाश में बादल छाए हुए, तो बादल जो है क्या है, बादल तो संज्ञा है, किसी का नाम है ना बादल। तो बादल मतलब नाम किसी का नहीं बोलना चाहिए, मतलब फिर भी बादल नाम है तो संज्ञा है वो, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार, देखिए अलंकार पे वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग का हर बार मॉडल पेपर में दे देता है, पता नहीं क्यों, ये उत्प्रेरक हो जाएगा। बट हाँ, इसका अगर आप लोग
कमेंट करिएगा तो हम जरूर आपको इस पे भी वीडियो बना देंगे। हाँ, लेकिन अभी तक कभी आया नहीं इस पे क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्या कर रहा है कि त्रिलोक जो है किस प्रकार का समास है। देखिए त्रिलोक मतलब तीन तीन लोक का स्वामी है ना। तो देखिए जब भी किसी में क्या बोलते हैं त्रिलोक, सॉरी मैं भी तीन लोक का स्वामी नहीं बोलना चाहिए। त्रिलोक मतलब क्या होता है, देखिए आप समझिए। त्रिलोक मतलब तीन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, तीन आ रहा है, ठीक है। तो तीन जो है शब्द दिखा रहा है, तो यहाँ पे बोलेगा ये द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। क्योंकि द्विगु में भी शब्द आता है दो, और त्रिमूर्ति हो गया, त्रिलोक हो गया, है ना, ठीक है। तो त्रिभुज हो गया, तो वो सब शब्द बताता है, शब्द आपका द्विगु होता है। वो सब आपको ठीक बताया हुआ है, समास का वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ईमेल लेखन किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि आपका एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ईमेल जो है आधुनिक संचार माध्यम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है। कौन सा अलंकार यहाँ पे, तो मानवीकरण। कौन सा, मानवीकरण, ठीक है। हम बोले ना आपको कि आप अगर कमेंट करिएगा तो हम आपको अलंकार पे जरूर वीडियो बना के देंगे, ठीक है। देखिए गद्यांश जो है आपको पढ़ना है, यहाँ पे फिर आंसर देना है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, लागुंग किस प्रकार का बस्ती बताई गई थी। देखिए लागुंग जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बस्ती बताया गया है कैसा, तो नन्ही सी बस्ती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो नन्ही सी बस्ती बताया गया यहाँ पे। तो ऑप्शन में यहाँ पे आप देख लो, कहीं पे कहीं तो मिल जाएगा आपको, ठीक है, कहीं तो मिल जाएगा। एक में भीड़ भाड़ वाली, शांत और नन्ही, हाँ तो शांत और नन्ही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ख करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, उपयुक्त गद्यांश में जो है वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई। तो जो वातावरण का जो शांति मिलता है ना, वो किससे मिलता है पता है आप लोग को, अरे मंदिर की घंटी से मिलेगा, है ना, ठीक है। और घुंघरू की झुनझुनाहट से मिलेगा। देखिए आप लोग यहाँ पे खोज लीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे वातावरण को अद्भुत शांति जो है मंदिर की घंटी और, है ना, घुंघरुओं की झुनझुनाहट से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे ठीक है गद्यांश आ जाएगा, क्योंकि पद्यांश इसको बोलते हैं। पद्यांश आ चुका है यहाँ पे, इसको अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका भी आंसर आप लोग खुद से दे सकते हैं। देखिए मृतक में भी डाल देती जान, इसका अर्थ क्या होता है आप बताइए। मृतक में भी जो डाल मतलब क्या होगा, मरे हुए को जिंदा कर देना, ये वाला बात होगा क्या, नहीं, है ना। कोई भी मरा हुआ जिंदा तो नहीं कर सकते। इसका भाव था कि हताश और निराश व्यक्ति को खुशी ला देना, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे ग करेक्ट मारिएगा, ऐसे अंदाजे टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखिए आप लोग यहाँ पे, ये आपको पढ़ के चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आपको इसे समझना पड़ेगा लाइन बाय, ठीक है। धूली धूसरी जो है तुम्हारे ये गात जो है, आप देखना इसमें गात का क्या अर्थ होता है आप लोग बताइए। देखिए धूली धूसरी आप खुद समझिए ना, कपड़ा होगा ना धूली धूसरी, है ना। तो आप एक मिनट, है ना, धूली धूसरी क्या हो सकता है यहाँ पे, छोटे बच्चे का बात करें ना हम यहाँ पे, तो शरीर होगा, कपड़ा नहीं होगा, ठीक है। धूली धूसरी जो है तुम्हारी ये गात मतलब तुम्हारा ये शरीर, ठीक। छोटा बच्चा का बात करें तो शरीर, शरीर मिट्टी में उसका पूरा लगा होता है, सना होता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि आपसे बुक से क्वेश्चन पूछा है, क्या बोल रहा है कि भोलेनाथ जो है किसको देख करके सिसकना शुरू, है ना, सिसकना भूल जाता है। तो अब देखिएगा तो वो अपने दोस्त को देख करके, साथियों को देख करके सिसकना भूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि अद्भुत कृष्ण का कौन सा जो है संदेश, अद्भुत बोल रहे सॉरी, उद्धव, है ना, उद्धव जो है कौन सा संदेश लेकर के आया था। तो आपको पता होगा ये तो लाया था योग का संदेश लेकर के, कौन सा, योग का संदेश लेकर के, ठीक है। ग हो जाएगा करेक्ट 22 का, ठीक है। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो है किस प्रकार की जो है रस है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो 23 का जो आपका राइट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑप्शन में यहाँ पे होगा डी, वीर रस। कौन सा, वीर रस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तो वीरता ही दिखा रहा था सब लोग। उत्साह कविता में जो है बादल की तुलना किससे की गई, तो बादल की जो तुलना है मेरे ख्याल से, आप लोग एक बार कमेंट करके हमको बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। 24 का आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्या होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा ये डाउट है कि देखिए बादल जो है यहाँ पे क्रांतिकारी के लिए किया गया था यूज, और ठीक है अगर बादल बोले तो हम आकाश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमको यहाँ पे कोई कमेंट करके अच्छे से बताइएगा आपको क्या लग रहा है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे 25 नंबर में कि यह जो है दंतुरंत मुस्कान जो है कविता में कौन है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यह दंतुरंत मुस्कान जो कविता है इसको किसने लिखा था, इसका कवि कौन है, ठीक है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, क हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, जितेन
नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर थी? तो आपको पता होगा दलाई लामा की। किसकी? दलाई लामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फसल जो है किसका गुणधर्म बताता है? तो फसल जो है अगर आप देखोगे तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में घ, मिट्टी का, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संगतकार जो है इसका क्या अर्थ होता है? तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 28 का ऑप्शन नंबर ख। मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक को संगतकार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मन्नू भंडारी जो है हिंदी, है ना, प्रधानाध्यापक का क्या नाम था? उनका हिंदी जो टीचर थे उनका क्या नाम था? आप लोग को बताना है। तो 29 का आंसर हो जाएगा क। क्या होगा? उसका नाम था शीला अग्रवाल, ठीक है। क्या नाम था? शीला अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हालदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता थी? दोनों में क्या, अगर आप देखोगे तो चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे? देशभक्त बोलते थे ना, ठीक है। और हालदार साहब भी क्या गुण था? तो बोली का देशभक्त, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन में ख करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही देशभक्त के गुण थे दोनों के अंदर। गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती? तो गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रति कैसा भावना रखती? तो प्रेम की भावना रखती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है यहाँ पे देखिएगा, है ना। गोपिया को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपिया को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है यहाँ पे देखिएगा, है ना। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन 3? कृष्ण का योग संदेश लेकर के कौन आए थे? तो कृष्ण का योग संदेश लेकर के तो ये तो उद्धव आए थे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए क्या है यहाँ पे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के, है ना, रचयिता कौन है? आखिर ये राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद इसको लिखा किसने था, ठीक है। राइटर कौन था इसका आप लोगों को बताया। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, तुलसीदास, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है, ठीक है। मतलब ये जो है क्षत्रिय कुल मेरा द्रोही है कौन कहते थे? परशुराम कहते थे। ऑप्शन नंबर जो है ग हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या देखिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? यानी कि कौन सा रस यहाँ पे? तो यहाँ पे वीर रस है, नहीं देख रहे सब वीरता दिखा रहे थे, है ना, कोई कम नहीं था, ठीक है। 7 नंबर देखिए क्या है यहाँ पे, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी है? तो 60 के पार बताई गई थी सब पीछे प्रेम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिएगा यहाँ पे, है ना, लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है? तो ये एक से व्यंग है ना, व्यंग करता है वो, देखते हैं ना। क्वेश्चन 9 देखिए क्या है, उत्साह कविता के कवि कौन? तो उत्साह से थोड़ा सा आप बादल को रिलेट करिएगा, और बादल जो है, बादल से किसे आप ध्यान में रखिएगा? तो सूर्य, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी ने वाला ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में 10 क्या देखिएगा, है ना, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना, देखिए बादल की तुलना जो कवि ने किससे की है? तो इसका आंसर आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में, ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग होना चाहिए, कवि से। आप लोग जो इसका आंसर जरूर कमेंट में करिएगा, ठीक है, क्या होगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है यहाँ पे, कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क हो जाएगा, गर्जन के साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देख लीजिए यहाँ पे, अट नहीं रही है कविता के अनुसार, क्या अट नहीं रही है, ठीक है। तो फागुन का सौंदर्य अट नहीं रही है। ऑप्शन नंबर जो है क हो जाएगा, ठीक है, 12 का क हो जाएगा। 13 नंबर देखिए क्या है आपका, है ना, कवि के अनुसार, है ना, कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है? कौन? फागुन। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या है, चिरौरी करना का अर्थ क्या होता है? चिरौरी मतलब होता है विनती करना। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या है ना, भोलानाथ किसको देखकर शिक्षक भूल जाते हैं? किसे, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 मिनट यहाँ पे हो जाएगा, खेल के साथियों को। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गया, है ना। 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, क्या कि एक बूढ़ा मरियल, है ना, लंगड़ा आदमी की देशभक्ति को देख करके, ठीक है, वो चक्कर में पड़ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में 17 देखिए क्या है, ड्राइवर मास्टर का नाम क्या था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, कौन? मोतीलाल, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है? शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, कौन सा वाक्य आप लोग बताइएगा, ठीक है। वाक्य तो 3 ही होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है। तो कौन सा वाक्य आप लोग बताइए यहाँ पे। 18 को जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। क्यों मिश्र वाक्य? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, 2 वाक्यों को जोड़ा गया, इसलिए मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या देखिएगा। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाच्य है। देखिए यहाँ पे वाच्य, क्योंकि आपके एग्जाम में वाच्य से भी आने वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य मतलब क्यों कर्तृवाच्य, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे कि यहाँ पे सकर्मक क्रिया, पक्षी कहाँ उड़ी, आकाश में उड़ी, है ना। सकर्मक क्रिया हो गया, सकर्मक अगर में आता है तो आप कह सकते हैं कि वो कर्तृवाच्य होता है ना। और अगर द्वारा लिखा हो रहेगा, जिसकी राम के द्वारा पुस्तक लिखा जाता है, इससे सवाल आएगा तो वो आपका कौन सा वाच्य हो जाता है, वो आपका हो जाता है कर्मवाच्य, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है ना। भाववाच्य क्या होता है वो भी समझाते हैं, जिसमें नकारात्मक होता है, जैसे कि राम से खेला नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, है ना। या फिर कोई ऐसा चीज़ है जैसे कि पतंग उड़ रही है, तो पतंग क्या है, निर्जीव है, तो वो सब आपका होता है भाववाच्य, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कुछ आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। घेर घेर घोर गगन, है ना, घरा घर ओ, है ना। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई है आप पढ़ लीजिएगा। और इस पद्यांश किस कविता का अंश है, ये कौन सा कविता का है, तो उत्साह कविता का है, उसमें ख हो जाएगा, है ना, सॉरी ग हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या देखिएगा। कवि बादल को क्या घेरने को कह रहा है, तो कवि बादल को क्या घेरने को, पूरा आकाश, है ना, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। 21 का हो जाएगा क। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या देखिए। कैप्टन कौन था, 22 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, है ना, चश्मा बेचने वाला था, है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या देखिएगा यहाँ पे। बादल किस दिशा से आ रहे हैं, तो ये अज्ञात दिशा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, सॉरी घ हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या देखिएगा यहाँ पे, है ना। कहीं सांस लेते तो घर घर भर देते, तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है ना। 1 मिनट, ठीक है। 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे देख पा रहे हैं बी होना चाहिए, ठीक है। फागुन की हरियाली महसूस करना, ठीक है, क्या है। मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियों कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही है, कौन सा मर्यादा, प्रेम की, है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध है ना। 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे देख रहे हैं मधुर गान पर, है ना, का हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते 27 नंबर क्या है। बाल गोविंद भगत कौन से माह में ठीक है प्रभातियाँ शुरू करते थे, कौन से माह में। 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कार्तिक माह में, है ना। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 28 क्या देखिएगा यहाँ पे। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है, कैप्टन, ये शायद एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें कैप्टन कौन है, चश्मा वाला, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ख हो जाएगा, 28 का ख हो जाएगा, ठीक है, 28 का ख। 29 नंबर देखिए क्या है। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया था, पान वाला उदास क्यों हुआ था यहाँ पे बताइएगा। 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, राइट, ठीक है, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। 30 नंबर देखिए क्या है। बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाया, ठीक है, किससे आग दिलाया था, तो वो अपने पुतोहू से, है ना, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ग हो जाएगा, राइट, ठीक है, पुतोहू ये वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं 31 नंबर क्या क्वेश्चन देखिएगा। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है। श्रम, श्रम मेहनत करोगे पसीना आएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या देखिएगा। तेरी गठरी में लागा चोर, है ना, मुसाफिर जाग जरा, पंक्ति किस कहानी से ली गई है, किस कहानी से ली गई है आप लोग बताएं। तो 32 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गोविंद भगत। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, जब उनका इकलौता बेटा मरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए क्या है ना। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, है ना, इस पंक्ति किस कविता से ली गई, ये पंक्ति किस कविता से ली गई आप लोग को बताना। तो 34 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्साह से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ब्रज, ब्रज मतलब क्या होता है, आकाश से रिलेट करिए, उत्साह याद रखिएगा, है ना। उत्साह कविता में आए, है ना, निदाग शब्द का क्या अर्थ है, निदाग, है ना, उत्साह कविता में निदाग आया था, उसका अर्थ क्या आप लोग को बताएं। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या देखिएगा यहाँ पे।
गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो भाग्यवान गोपी किन्हें कहा था? तो 36 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्धव को, ठीक है, क्योंकि उद्धव तो कृष्ण जी के पास थे इसलिए उन्हें भाग्यवान कहा है। 37 नंबर का ऑप्शन क्या दिखेगा? गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई? ठीक है, 1 मिनट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 37 का जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, हारिन के समान। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसे कहते थे? कबीरदास को, है ना। 39 क्या है? किस महीने में चारों तरफ, है ना, हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताइए, ठीक। फागुन, क्योंकि अट नहीं रही है तो फागुन, क्योंकि फागुन के बारे में तो बताइए। तो 40 नंबर क्या दिखेगा? नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ से बनी थी? तो किस चीज़ से बनी थी आप लोग को बताएं। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे देख पा रहे हैं बी हो जाएगा, ठीक है, संगमरमर पत्थर की बनी थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, देख लीजिए क्या है यहाँ पे, ठीक है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो 41 का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कैप्टन, है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 42, देख लीजिए क्या है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी, कौन है? स्वयं प्रकाश, यानी कि जो चश्मा होता है हमें खुद पहनना पड़ता है, स्वयं प्रकाश, याद करिएगा इसी ट्रिक से, ठीक है।